जस्टिस याह्या आफरीदी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने उनसे हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, गवर्नर KP, गवर्नर पंजाब, वफाकी वज़रा, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा और साबिक़ जजेस ने शिरकत की। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के लिए बैरून मुल्क होने के बायस शरीक नहीं हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस चैम्बर भी संभाल लिया। चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बयान में कहा, जस्टिस याह्या आफरीदी का तजुर्बा अदलिया को इंसाफ की फराहमी और कानून की बालादस्ती मजबूत बनाने में रहनुमाई करेगा। यकीन है जस्टिस याह्या आफरीदी की क़यादत में अदलिया अवाम को अदल इंसाफ की फराहमी के लिए दयानतदारी से काम करती रहेगी। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी हल्फ उठाते ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन भी बन गए। जजिस कमेटी की तश्कील नौ भी कर दी। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर को जजिस कमेटी में वापस ले आए। साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या आफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास 28 अक्टूबर को 1 बजे तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजिस का इजलास भी तलब। अमल दरामद रिपोर्ट समेत 7 नवंबर को बुला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर से 8 नवंबर तक के लिए जजिस रोस्टर भी जारी कर दिया। चीफ जस्टिस की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट में तमाम कोर्ट रूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस साइलीन की रजामंदी के साथ मशरूत होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी साइलीन भी अपने मुकदमात की समाअत बराह रास्त देख सकेंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की मुख्तसर दौरे पर लंदन आमद। मियां नवाज शरीफ के एवनफील्ड पहुंचने पर नून लीगी कारकुनों की जानिब से इस्तकबाल, एहतजाज करने वालों की भी नारे। पुलिस को नवाज शरीफ की गाड़ी एवनफील्ड में दाखिल होने के लिए मदद करना पड़ी। नवाज शरीफ मीडिया से बात किए बगैर रिहाइशगाह चले गए। नवाज शरीफ की हिमायत और मुखालफत में मुजाहरा करने वालों को काबू रखने के लिए पुलिस एहलकार सड़क के दरमियान खड़े रहे। ईरान का इसराइली हमले नाकाम बनाने का दावा। ईरान ने हमले में अपने 4 फौजी जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। कहा, हमलों में पासदारान इनकलाब के किसी दफ्तर को निशाना नहीं बनाया गया। इसराइल का ईरान में 20 मकामात को निशाना बनाने का दावा गलत है। ईरान ने हमले में 100 इसराइली तैयारों के हिस्सा लेने की अमरीकी अखबार की रिपोर्ट भी गलत करार दी। इसराइल का ईरान में 20 मकामात को निशाना बनाने का दावा। जवाबी कार्रवाई पर मजीद जवाब देने की धमकी। ईरानी एयर डिफेंस का कहना है कि इसराइल ने हफ्ते की सुबह तेहरान, खोजिस्तान और एलाम के फौजी मराकज़ पर हमला किया। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के जरिए इसराइल के हमले कामयाबी से नाकाम बनाए गए। इसराइली हमले के बाद ईरान में मनसूख की गई तमाम परवाजें बहाल कर दी गईं। इसराइल ने शाम में भी मुतादिद फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। इराक के शहर तकरीत में भी धमाके सुने गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान पर इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार। कहा, ऐसे हमले न सिर्फ खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं, बल्कि आज़ादी के उसूलों और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी भी हैं। पाकिस्तान अमन के लिए ईरान समेत पड़ोसी ममालिक के साथ है। वज़ीर आज़म ने तमाम फ़रीक़ैन को इश्तियाल अंगेज़ी से बाज रहने और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की तलक़ीन की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, इसराइली फ़ौजी हमले ईरान की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात समेत कई ममालिक की जानिब से ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। अमरीका और बरतानिया ने हमले को इसराइल का हक़ दिफा करार दिया। वाइट हाउस ने कहा, हमले ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के जवाब में किए गए। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर ने कहा कि ईरान को इसराइली हमलों की लहर का जवाब नहीं देना चाहिए। इराक का ईरान के साथ यकजहती का इजहार। मिस्र का इजहार तशवीश। सऊदी अरब, इमारात और मिस्र ने फ़रीक़ैन से तहम्मुल से काम लेने और बाहमी बातचीत पर जोर दिया। मज़म्मत करने वालों में शाम, लबनान, ओमान और तुर्की भी शामिल। इन ममालिक ने इसराइली हमले को ईरान की मुल्की खुद मुख्तारी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। फ़लस्तीनी तंजीमों हमास और इस्लामी जिहाद की भी ईरान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। कहा, इसराइली जारहत ने खित्ते की अक़वाम और सलामती को निशाना बनाया।
इसराइली हमले के बाद ईरान के मुतल्लिका इलाके से जियो न्यूज़ की कवरेज। ईरानी रिपोर्टर साले बहिश्ती ने बताया कि कुम के जिस इलाके में इसराइल ने हमले का दावा किया है वहां पर किसी किस्म के हमले के निशानात नजर नहीं आते। जिंदगी मामूल के मुताबिक है और खौफ व दहशत के आसार नहीं। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को स्पिन के जाल में फंसा लिया। 9 विकेटों से रावलपिंडी टेस्ट हरा दिया। 3.5 साल बाद होम सीरीज को अपने नाम कर लिया। साजिद खान और नौमान अली की घूमती गेंदों ने इंग्लैंड को घुमा दिया। साजिद खान के 10, नौमान अली के 9 शिकार। किसी बैटर को टिकने नहीं दिया। दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड की पूरी टीम 112 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान ने 36 रन का हदफ 1 विकेट पर हासिल कर लिया। पहले इनिंग्स में 134 रन बनाने वाले नायब कप्तान सऊद शकील प्लेयर ऑफ द मैच और साजिद खान प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा टीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। चारों वज़राए आला की भी टीम को शाबाश। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कप्तान शान मसूद को गले लगा लिया। खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट को मुबारकबाद दी। सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त दिखाए गए। शाबाश टीम पाकिस्तान शाबाश। खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। जब 1 और 1 11 हुए तो अगले 11 9-2-11 हो गए। नौमान अली और साजिद खान ने खुद को ऑलराउंडर के तौर पर भी मनवा लिया। प्लेयर ऑफ द सीरीज साजिद खान की कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद। साजिद खान ने 2 मैचेस की 4 इनिंग्स में 19 खिलाड़ी आउट किए। 22 और 48 रन की इनिंग्स खेलकर मजमूई तौर पर 72 रन भी बनाए। 4 इनिंग्स में नौमान अली ने 20 विकेटें ली। 32 और 45 रन की इनिंग्स के जरिए मजमूई तौर पर 78 रन बनाए। हैदराबाद में नौमान अली के वालिद खुशी से निहाल। पेशावर के इलाके हयाताबाद में टिश्यू पेपर्स और डायपर्स की फैक्ट्री में लगी आग पर 11 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। रेस्क्यू के 120 से ज़ायद अहलकार और 35 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। आग की शिद्दत ज़्यादा होने के बायस नौशहरा, मर्दान, चारसद्दा और ज़िला खैबर से भी फायर टेंडर्स तलब कर लिए गए। डायरेक्टर ऑपरेशंस रेस्क्यू 1122 पेशावर के मुताबिक फैक्ट्री में मौजूद केमिकल्स की वजह से आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। इमारत के गिरने का खतरा मौजूद है। आग पर मुकम्मल काबू पाने में मजीद कई घंटे लग सकते हैं। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि बानी PTI से मिलने अडियाला जेल जाने की बात कबल अज़ वक्त है। हुकूमत की कोई नई आईनी तरमीम की सोच सामने नहीं आई। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा नए चीफ जस्टिस को वेलकम कहते हैं, जो चले गए अल्लाह उनको खुश रखे। PTI को रिहाइयों की सूरत में मिलने वाले रिलीफ पर कोई बात नहीं करेंगे। ऑपोजिशन में बैठे हैं, ऑपोजिशन में बैठेंगे। MBBS डॉक्टर बनने के लिए दाखिले की अहलियत के लिए होने वाला MD कैट टेस्ट सिंध में 1 माह के अंदर अंदर दोबारा होगा। सिंध हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। बज़ाहिर इस इम्तिहान में बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। 2100 बच्चों ने 200 में से 185 से ज़्यादा नंबर ले लिए। अदालत के रिमार्क्स। अदालत की बनाई हुई कमेटी के रुकन शीरीन आरिजो ने बताया कि पर्चा थोड़ी देर पहले तब्दीली के साथ आउट हुआ। पर्चा कॉलेज प्रोफेसर्स के एक ग्रुप से बनवाया गया जो पहले भी पर्चे बनाता रहा है। FIA ने बताया कि इम्तिहानी अमल में शरीक अफराद के मोबाइल का फॉरेंसिक हो रहा है। एक बंदे के डिलीट करदा मैसेज रिकवर किए, फिजिकल सबूत भी मिला। नया टेस्ट IBA कराची और सक्खर में एक ही दिन कराने की हिदायत। नए टेस्ट के लिए नई फीस वसूल नहीं की जाएगी। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में पुलिस की ईदक चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला। 4 पुलिस अहलकार शहीद, मुतादिद जख्मी। सदर आसिफ अली जरदारी की शदीद मजम्मत। कहा दहशतगर्द अपने मजमूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा बुज़दिलाना वाक़यात से फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं होंगे। वो दिन दूर नहीं जब हम दहशत गर्दी को शिकस्त देकर मुल्क में मुकम्मल अमन कायम करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का पाबंद और मजबूत आलमी मालियाती ढांचे का ख़्वाहां है। दौलत मुश्तरका के इजलास से खिताब में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान तनाज़ात के हल में दौलत मुश्तरका के किरदार की कदर करता है। तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मसनूई ज़हानत के इल्म का सहारा लेना होगा।
जुनूबी लबनान और शुमाली गजा में 24 घंटे में इसराइली फौज के 13 अहलकार हलाक, 60 से जायद फौजी जख्मी, 12 की हालत तशवीशनाक। इसराइली मीडिया के मुताबिक रवामा जंगी कार्रवाइयों में 66 इसराइली हलाक हुए, जिनमें से बेशतर फौजी थे। इसराइली फौज की गजा में बमबारी में 58 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल का जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में कमाल उद्वान अस्पताल पर भी हमला, अस्पताल के जनरेटर और ऑक्सीजन प्लांट तबाह हो गए। ऑक्सीजन न होने से ICU में 2 बच्चे इंतकाल कर गए। शुमाली गजा के जबालिया कैंप में इसराइली फौज का ऑपरेशन, सैकड़ों फ़लस्तीनी गिरफ्तार। इसराइली फौज के बैरूत समेत लबनान के मुतादिद इलाकों में फ़ज़ाई हमले, 3 लबनानी सहाफ़ी शहीद। पाकिस्तान की जानिब से गजा और लबनान के लिए 13वीं इमदादी खेप रवाना। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के इश्तराक से ज़हनी सेहत की आगाही मुहिम मिलकर की कराची में लॉन्चिंग तकरीब। पैनल डिस्कशन में बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद, अदाकारा सनम सईद, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने समाजी पाबंदियों, माशी मुश्किलात और इंसानी रवैयों से पैदा मुख्तलिफ ज़हनी बीमारियों पर गुफ्तगू की। मुकर्रीन ने ज़िंदगी में आने वाले ज़हनी मसाइल और नाहमवारियों से मुताल्लिक़ अपने तजुर्बात से आगाह किया। सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट रुबीना कुदवाई ने कहा कि माशरे में बढ़ते हुए डिप्रेशन की बुनियाद को समझना होगा। साबिक़ वज़ीर मुमलिकत बराए सेहत डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा ने कहा, पाकिस्तान में ज़हनी सेहत पर इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर काम नहीं हुआ। इस वक्त हर 5वां शख्स ज़हनी सेहत के मसाइल से दोचार है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत के भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। लाहौर में इंटरनेशनल रेस्क्यू रिस्पांस मशकों का आखिरी रोज़। मशकों का मकसद हंगामी खिदमात, बैन अल-अक़वामी एजेंसीज़ की सलाहियतों की बेहतरी, तरबियत के जरिए इलाकाई सतह पर तैयारी और रवाबित को मज़ीद बेहतर करना था। आखिरी रोज़ 23 ममालिक से आई 30 से ज़ायद रेस्क्यू टीम्स की शिरकत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीन के नायब वज़ीर ख़जाना लियाओ मिन से वाशिंगटन में मुलाकात। हुकूमत का चीनी मार्केट में पहला पैंडा बॉन्ड जारी करने का इरादा। माली वसाइल को मतनू बनाने की कोशिश, चीनी कंपनीज की पाकिस्तान में सरमायाकारी और रोज़गार के मौक़े में इजाफे की ख्वाहिश। वज़ीर ख़जाना की करेंसी स्वैप मुआहिदे की हद बढ़ाकर 40 अरब युआन करने की दरख्वास्त। अदायगियों का निज़ाम मरबूत बनाने की ज़रूरत पर भी जोर। गूगल के नायब सदर करण भाटिया की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने रेगुलेटरी कानून साजी, कनेक्टिविटी मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। नेटेक्स बैंक के आलमी सरबराह मोहम्मद कलाला की भी वफाकी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। लंदन में दाएं बाजू के इंतहा पसंदों और मुखालिफिन की झड़पें। नस्ल परस्तों का लंदन में बड़ा मुजाहिरा। मुखालिफिन की बड़ी तादाद भी वस्ती लंदन में जमा रही। झड़पों में 2 दर्जन अफराद गिरफ्तार। MMA इंटरनेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत के फाइटर्स आज आमने सामने होंगे। मकामी क्लब में मुख्तलिफ कैटेगरीज में मजमूई तौर पर 8 फाइट्स होंगी। दोनों जानिब के फाइटर्स जीत के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान और भारत के दरमियान MMA का सबसे बड़ा इवेंट जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। छाती के कैंसर से आगाही के लिए लाहौर में खवातीन खिलाड़ियों के दरमियान नुमाइशी पोलो मैच। गैर मुल्की खिलाड़ियों का कहना था कि कैंसर की आगाही के लिए होने वाले मैच का हिस्सा बनने पर खुशी है। पाकिस्तान आकर खुशी हुई। मारूफ मौसीक़ार और तबला नवाज अल्ताफ़ हुसैन ताफू इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 78 बरस थी। उस्ताद ताफू ने सैकड़ों फिल्मों की मौसीक़ी दी, कई नामवर गुलकारों को मुतारिफ कराया, लेकिन तबला दुनिया भर में उनकी पहचान बना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का उस्ताद ताफू खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। बुल्गारिया की सलमा और लाहौर के उस्मान की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप पर बन गई। सलमा की बहन की शादी एक पाकिस्तानी से हुई। सलमा भी पाकिस्तानी से शादी की ख्वाहिशमंद थी। उन्होंने दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाया तो उस्मान पसंद आ गए और घर वालों की मर्जी से दोनों की शादी तय पा गई। और जंग और जियो के इश्तराक से कराची में जारी आलमी सकाफती मेले में तकसीम इनामात। मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और मुख्तलिफ मुल्कों के कौंसल जनरल्स की शिरकत। अनवर मकसूद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इसके साथ जर्मनी, चीन, बरतानिया, रूस और दीगर ममालिक के फनकारों को भी अवार्ड्स दिए गए। फेस्टिवल के मीडिया पार्टनर जियो को भी अवार्ड दिया गया। तकरीब से खिताब में अनवर मकसूद ने कहा, 44 ममालिक की सकाफत को जमा करना बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान का पूरी दुनिया में मस्बत इमेज उजागर हो रहा है। मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने फेस्टिवल के कामयाब इनेकाद पर आज कौंसिल को सराहा।
कहा, सारी दुनिया में सियासत एक जैसी होती है, लेकिन कल्चर अलग अलग होता है। सारे कल्चर्स को एक जगह जमा करना बड़ी कामयाबी है। मुराद अली शाह ने कहा, अगला फेस्टिवल शिकारपुर में होगा। उनकी इस बात पर कहकहे लग गए। Next event will be in Shikarpur in Kashmir. वहाँ पे भी तो कल्चर करें ना। लॉ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर हमारे साथ हैं, सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। अहमद शाह को हम वैसे वो शहीदों को कुछ नहीं कहते, इसलिए हम बच रहे हैं।